नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज़ अ सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम की बात करेंगे। सिंपल पेंडुलम अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, आपके घर में भी आई थिंक होगा। घर पे जो वॉल क्लॉक होती है उसमें एक पेंडुलम लगा होता है, इट स्विंग्स टू एंड फ्रो, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा। इट वॉज फर्स्टली इन्वेंटेड बाय द गैलीलियो। गैलीलियो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल पेंडुलम। गैलीलियो अक्सर चर्च जाया करते थे, तो चर्च में उन्होंने वहाँ पे ना दीवार पे एक बहुत बड़ी घड़ी को लगा वो देखा। तो एक बड़ी हैरानी की बात है, उन्होंने अपनी पल्स बीट से उस घड़ी की जो वो टाइम पीरियड आ रहा है ना, उस घड़ी में जो पेंडुलम लगा हुआ था, घड़ी के अंदर पेंडुलम लगा हुआ था, उन्होंने अपनी पल्स बीट से उस घड़ी का जो टाइम पीरियड है कैलकुलेट किया था, और विच वॉज पीरियोडिक, वो पीरियोडिक भी निकला, ठीक है। तो गैलीलियो मतलब काफ़ी शार्प ब्रेन पर्सन थे, और उन्हीं को फिज़िक्स का पितामह भी बोला जाता है, ही इज़ द फादर ऑफ फिज़िक्स, ठीक है। तो जो सिंपल पेंडुलम का कॉन्सेप्ट है, ये कैसे काम करता है, इसका टाइम पीरियड और इसकी फ्रीक्वेंसी वी विल सी इन दिस वीडियो। सो लेट गेट स्टार्टेड द टॉपिक सिंपल पेंडुलम। सो सी हियर द सिंपल पेंडुलम, व्हाट इज द डेफिनेशन हियर। A simple pendulum consists of a heavy point mass। सो यहाँ पर देखिए एक चीज़ है ना, दिस इज अ हैवी पॉइंट मास, जो एक्चुअल में कभी हो ही नहीं सकता। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट इज़ अ वेरी शार्प, बहुत छोटा सा पॉइंट जिसका मास बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो एक्चुअल में ऐसे होता नहीं है। तो इस टॉपिक को करने के लिए हम कुछ अजम्पशंस लेके चले जाएंगे, ठीक है। जो फिजिक्स के अंदर हमारी अजम्पशंस होती हैं, यही टॉपिक की डिसएडवांटेजेस होती हैं, ठीक है। आपने अजम्पशंस को पढ़ लिया, अजम्पशंस ही आपकी डिसएडवांटेजेस हैं। सो किसी मास को आपने सस्पेंड करना है बाय अ वेटलेस, जिसका मास बहुत कम हो, मतलब वेटलेस हो। इनएक्सटेंसिबल का मतलब है उसकी लेंथ ना बढ़े, ठीक है। मास को अटैच करने से उसकी लेंथ में जो इंक्रीज ना हो। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और उसको अटैच करना है किसी रिजिड सपोर्ट के साथ, विच जो ऑसिलेट करेगा, अपनी फ्री ऑसिलेशंस देगा अबाउट द मीन पोजीशन, ठीक है, अबाउट विच इट इज़ फ्री टू ऑसिलेट। तो चलिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। सो सी हियर द कंस्ट्रक्शन। तो कैसे हम इसको सिंपल पेंडुलम को बना सकते हैं। दिस इज अ आइडियल सिंपल पेंडुलम, और वी कैन से दिस इज अ आइडियल, ओके। इंस्टेड ऑफ सिंपल पेंडुलम वी शुड नीड टू राइट हियर आइडियल सिंपल पेंडुलम। आइडियल जो एक्चुअल में कुछ नहीं होता, ठीक है, हम उस तरह का बनाते हैं। मतलब जो प्रैक्टिकल चीज़ है उसको थोड़ा थ्योरी में कन्वर्ट करने के लिए, अच्छे रिजल्ट्स के लिए हम आइडियल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो सी हियर इज द रिजिड सपोर्ट, दिस इज द रिजिड सपोर्ट, ओके। सो दिस वन इज द रिजिड सपोर्ट, ओके। फ्रॉम दिस रिजिड सपोर्ट हियर इज द थ्रेड of length L, this thread is of length L, okay. Here is the point mass which is attached, it is a very heavy mass. Due to this heavy mass there is a tension in the thread के अंदर एक खिंचाव रहेगा, उस खिंचाव को हम क्या बोलते हैं? टेंशन। तो it will free to oscillate, ये ऐसे ऑसिलेशंस करता रहेगा। सो दिस वन, ये एंगल थीटा, तो इस एंगल से जब ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, दिस इज द लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, S से लेके A तक, S to A, दिस इज द लेंथ ऑफ स्प्रिंग, S to A, इसको मैं आगे लिख दूंगा। S to A जो है, दिस इज लेंथ ऑफ स्प्रिंग, लेंथ ऑफ पेंडुलम, नॉट स्प्रिंग, लेंथ ऑफ पेंडुलम, ओके। उसके बाद थीटा इज द एंगल, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये कितना डिस्प्लेस कर रहा है। यहाँ से ये स्प्रिंग यहाँ पर जाएगा, not a spring, it's again pendulum मेरे, okay. So hey, again this pendulum move from this point to this one, then this one, then this one. This position is mean position, ये वाली mean position है, and this one is the extreme position, extreme position, ठीक है, okay. Here is the extreme position, here is the extreme position, and this one is the mean position, mean, ठीक है। तो ये मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता चले जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हम फोर्सेस को कैलकुलेट करेंगे। तो फोर्सेस को जब कैलकुलेट करेंगे तो इसमें लगने वाली कौन कौन सी फोर्सेस हैं, ओके। यहाँ पर देखिए इस स्प्रिंग को, ये जो पेंडुलम है, दिस वन पेंडुलम, इस स्ट्रिंग के अंदर मैं बात करूँ, ये जो स्ट्रिंग है, ये धागा लगा हुआ है, इस स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ओके। तो इसमें जो नीचे की तरफ वेट लग रहा है, दिस इज अ डाउनवर्ड वेट, इस बॉल को नीचे की तरफ खींचा जा रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, दिस फोर्स इज मास इनटू ग्रेविटी, ओके। यहाँ पर जो बॉल है
इस धागे के अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर एक उल्टा फोर्स क्रिएट कर रही है। इस फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ टेंशन। इसके अंदर एक खिंचाव रहेगा, ठीक है। ये जो खिंचाव है इसको बोलते हैं हम टेंशन। और टेंशन की डायरेक्शन क्या होती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ओपोजिट। यहाँ पर आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो इसमें ओपोजिट डायरेक्शन में टेंशन होगा, ओके। अगर इसमें फोर्स इधर को लग रही है तो इसके इस साइड में इसको बैलेंस करने के लिए, इस टेंशन को बैलेंस करने के लिए ओपोजिट फोर्स कौन सी लगेगी। देखिए ये एंगल थीटा है, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है तो ये वाला एंगल भी कौन सा होगा, दिस इज ऑल्सो थीटा। अगर ये थीटा है ये भी थीटा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। अगर ये वाली साइड mg है तो दिस वन शुड बी mg cos थीटा। तो फिजिक्स के अंदर आपको कैलकुलेशन करनी आती है। अगर ये mg है तो mg के साथ थीटा वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, mg cos थीटा। और cos थीटा के परपेंडिकुलर क्या होता है, दिस इज cos थीटा, और cos थीटा के परपेंडिकुलर क्या होगा, दिस इज mg sin थीटा। तो हमने इसके दोनों कंपोनेंट्स को ब्रेक कर लिया है। ये यहाँ पर इस जो पॉइंट मास है, ये जो बॉल है, इस पे एक डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है, दिस इज mg। इसके हमने रेडियल और टेंजेंशियल कंपोनेंट को सॉल्व कर लिया। ये जो सर्कल है, ये जब ऐसे अपना सर्कल कंप्लीट करता है, सर्कल के रेडियस की तरफ जो फोर्स लगता है, ये फोर्स टेंशन है, और ये टेंशन किसके इक्वल होगा, mg cos थीटा के इक्वल होगा। सिमिलरली टेंजेंशियल फोर्स, इसके टेंजेंट में लगने वाला फोर्स, ये फोर्स कितना होगा, दिस इज mg sin थीटा। सो टोटल फोर्स mg, ओके। सबसे पहले हम अब बात करते हैं इसके डिस्क्रिप्शन पार्ट की, ओके। सो डिस्क्रिप्शन पार्ट, लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या होगी, लेंथ ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम का जो लेंथ होगा, दिस इज द लेंथ, इट इज S to A, दिस इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ओके। फोर्स कंपोनेंट, जो फोर्स कंपोनेंट है उनको कैसे ब्रेक करेंगे। फोर्स कंपोनेंट दो तरह के होंगे, एक हो जाएगा आपका रेडियल और दूसरा टेंजेंशियल। फर्स्ट वन इज रेडियल एंड सेकंड वन इज टेंजेंशियल। रेडियल कंपोनेंट कौन सा है, जो रेडियस की तरफ लग रहा है, दिस इज द रेडियल कंपोनेंट। और रेडियल कंपोनेंट में ये जो टेंशन है, दिस टेंशन, ये जो रेडियस की तरफ लग रहा है, दिस टेंशन T, ये किसके इक्वल होगा, दिस शुड बी इक्वल टू mg cos थीटा। सो दिस टेंशन इज इक्वल टू mg cos थीटा। और दूसरा टेंजेंशियल की बात करते हैं। टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या है, दिस इज टेंजेंशियल कंपोनेंट, दिस इज mg sin थीटा। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट और रेडियल कंपोनेंट, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट को। टेंजेंशियल कंपोनेंट कौन सा है, दिस इज फोर्स इज इक्वल टू mg sin थीटा। तो दिस इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट, फोर्स है mg sin थीटा। सी दिस वन इज द mg sin थीटा, ये फोर्स है। ये फोर्स किस चीज़ के लिए एप्लीकेबल है, ये कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है फॉर मोशन। mg sin थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑसिलेशंस, फॉर ऑसिलेशन, ऑसिलेशन से या फिर मोशन। अगर इस सिंपल पेंडुलम में मोशन हो रहा है, ऑसिलेशन हो रही है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो आंसर है रिस्पॉन्सिबल है mg sin थीटा। तो mg sin थीटा जब इधर को फोर्स लगेगा, अगर फोर्स इधर को लगेगा तो एक्सेलरेशन किस और होगा, उल्टी डायरेक्शन में होता है। सिंपल पेंडुलम में हमने पढ़ा हुआ है, जिस साइड को ये फोर्स लगेगा उसके उल्टी डायरेक्शन में क्या लगेगा, ये लगेगा एक्सेलरेशन, ठीक है। और ये जो एक्सेलरेशन होती है ये हमेशा किस और जाना पसंद करेगी, ये जाना पसंद करेगी अबाउट द मीन पोजीशन। सो ऑलवेज पेंडुलम मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट and right to left, but it always act towards the center. This point is known as mean positions. Okay, again after the mean position, restoring force due to elasticity, restoring force elasticity के कारण कितना होगा, what is the restoring force? ओके यहाँ पर अप्लाइड फोर्स कौन सा होगा, दिस इज mg sin थीटा। डिस्प्लेसमेंट कौन कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट कर रहा है mg sin थीटा। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट कर रहा है mg sin थीटा, तो
रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बट उल्टी डायरेक्शन के अंदर। तो डायरेक्शन के लिए हम लगा देंगे यहाँ पर माइनस mg साइन थीटा। सो नाउ दिस f इज द रीस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया है, नेगेटिव निशान। अगर नेगेटिव नहीं लगाएंगे, ये जो मैंने f लिखा है यहाँ पर f1 लिख देते हैं, ठीक है। ये जो f1 है, f1 इस डायरेक्शन में है, ये अप्लाइड है, ठीक है, ये इसको मूवमेंट करवा रहा है, और इसके उल्टा जो फोर्स लग रहा है f, दिस इज द रीस्टोरिंग फोर्स। ओके, f को क्या लिख सकते हैं, f को हम लिख सकते हैं ma, दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके, माइनस mg। ओके, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट साइन थीटा ओनली टू थीटा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट दो बातें हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। साइन थीटा को भी हम थीटा के इक्वल लिख सकते हैं, और टेन थीटा को भी हम थीटा के इक्वल लिख सकते हैं, अगर एंगल आपका बहुत स्मॉल होता है। अगर एंगल कम होगा ना, मान लीजिए 10 डिग्री से कम है नियर अबाउट, तो साइन थीटा की भी जो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन होती है, सिमिलरली टेन थीटा की भी जो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन होती है, तो इन दोनों को थीटा के इक्वल लिखा जा सकता है, बट कॉस थीटा को आप नहीं लिख सकते, ये बात याद रखना, ठीक है। सो साइन थीटा को मैं थीटा के इक्वल लिख रहा हूँ, बिकॉज अवर एंगल, दिस इज एंगल, दिस एंगल इज वेरी स्मॉल। ओके, हियर मास इज एट इट इज, एक्सेलरेशन क्या होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, दिस इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमने ऑलरेडी ड्राइव किया हुआ है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। सो हियर इज ओमेगा स्क्वायर वाई, दिस इज माइनस एम जी थीटा, m कैंसिल आउट विद m, माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो हियर क्या बचेगा, हियर इज ओमेगा स्क्वायर वाई विच इज इक्वल टू g इंटू थीटा, ये थीटा बचा। अब थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज थीटा, थीटा आपने पढ़ा हुआ है, दिस इज थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लिखते हैं लेंथ ऑफ आर्क, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ है आर्क की, दिस इज द एम्पलीट्यूड, दिस एम्पलीट्यूड इज y, ये जो लेंथ आर्क की, दिस इज एम्पलीट्यूड y, so this is y divided by length of arc divided by the radius, so here is the radius L, so we can write this theta is as y divided by L, so y से y cancel out, what is omega, omega is square इधर जाके रूट हो जाएगा, this is root g upon L, so this is g upon L। ओमेगा, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, what is omega here, okay, ये सर्कल है, यहाँ से ये पूरा डिस्टेंस ऐसे कवर करेगा, ये डिस्टेंस कितना होता है 2 पाई, तो डिस्टेंस होगा 2 पाई, इसको टाइम कितना लगा t, डिस्टेंस अपॉन टाइम ये क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो वी कैन राइट ओमेगा एज 2 पाई डिवाइडेड बाय t रूट g अपॉन l। ओके, सो यहाँ से t की कैलकुलेशन कर लेते हैं, टाइम पीरियड, व्हाट इज टाइम पीरियड हियर, ये आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। कितना टाइम पीरियड लगता है इस पेंडुलम को वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ से पेंडुलम आपका यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो उस टाइम पीरियड की कैलकुलेशन है t इज इक्वल टू 2 पाई रूट L अपॉन जी। ओके, सो दिस इज द टाइम पीरियड। अब देखिए टाइम पीरियड कितना इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पीरियड की अगर मैं आपसे बात करूं तो टाइम पीरियड से हम ग्रेविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस टाइम पीरियड से ग्रेविटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सी हियर दिस इज़ अ बॉब, ये हमारे पास एक बॉब है, ये पॉइंट की तरह ही एक्ट कर रही है और इसका मास काफ़ी हैवी है, तभी इस धागे के अंदर देखिए एक कंप्लीट खिंचाव है जो टेंशन है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से यहाँ तक रिलीज़ करूँगा। दिस इज़ वन ऑसिलेशन, 2 3 4 5 अप टू दिस वन। आपने तकरीबन 20 ऑसिलेशंस करनी है, तो 20 ऑसिलेशंस के लिए कितना टाइम होगा, वहाँ पे हम t की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे कि 20 ऑसिलेशंस करवाई उसके लिए कितना टाइम लगा। 2 इज़ ए कांस्टेंट क्वांटिटी, पाई इज़ द कांस्टेंट क्वांटिटी 3.14 या 22.7 आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। जी इज़ ग्रेविटी 9.8, ठीक है। जी हमें कैलकुलेट करना है, जी को हम कैलकुलेट करेंगे 2 पाई, टाइम पीरियड हमें नॉन है, टाइम पीरियड निकाल लिया, ये फैक्टर नॉन है। एल इज़ द लेंथ ऑफ, लेंथ क्या है यहाँ से देखिए ना, यही है लेंथ, ये इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से जहाँ तक ये लगा हुआ, दिस इज़ द लेंथ, ये लेंथ है, दिस इज लेंथ एल। तो इन सब की वैल्यू पुट करने पे हम जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से हम ग्रेविटी को बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज द टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, वी नीड टू डू रेसिप्रोकल हियर। सो दिस इज
G अपॉन L। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये होगा हमारा आइडियल सिंपल पेंडुलम। तो इसी के बाद आइडियल सिंपल पेंडुलम को हम कन्वर्ट करेंगे इन अ सेकंड पेंडुलम। सो लेट्स सी व्हाट इज द सेकंड पेंडुलम। सो व्हाट इज द सेकंड पेंडुलम? सो डेफिनेशन इज if time period of oscillation is 2 second, then pendulum is said to be second pendulum. Pendulum is said to be second pendulum. तो देखिए सेकंड पेंडुलम क्या है, तो इसमें वर्ड में आ रहा है दिस इज सेकंड, ये जो वर्ड आ रहा है दिस इज सेकंड पेंडुलम। सेकंड क्या होता है? सेकंड पेंडुलम वो होता है जिसकी ऑसिलेशंस, जिसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या है। यहाँ से हम एक बॉल को स्टार्ट करते हैं, बॉल यहाँ पर जाएगा और फिर वापस आएगा, जिसमें एक ऑसिलेशन करने के लिए हमें टोटल टाइम 2 सेकंड लग रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेकंड पेंडुलम। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड पेंडुलम। ओके, अब सेकंड पेंडुलम की हम कैलकुलेशन करते हैं। सेकंड पेंडुलम के लिए ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, इस धागे की लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी? सो सी व्हाट इज टी हियर? सो टी इज 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ओके, डू स्केयरिंग बोथ साइड, टी स्केयर इज इक्वल टू 4 पाई स्केयर। सो इट इज एल अपॉन जी। ओके, कैलकुलेट एल कैलकुलेट करेंगे, टी स्केयर ओके, जी इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, सो डिवाइड हेयर बाय 4 पाई स्केयर। सो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ एल। तो इस फॉर्मूले से हम एल की कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए अभी करते हैं एल की कैलकुलेशन। ओके, व्हाट इज टी? टाइम पीरियड कितना था? टाइम इज 2 सेकेंड, दिस इज स्केयर ऑफ 2। जी की वैल्यू क्या होती है? जी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्केयर। अगर सेंटीमीटर में बात करें सो जी इज इक्वल टू 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्केयर। तो ये जी की वैल्यू होती है, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मैं सेकेंड के अंदर कैलकुलेशन कर रहा हूँ, सो आई नीड टू पुट हियर दिस इज 980। सो 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्केयर, दिस इज 4 and pi is 3.14. Okay, after substituting all the values we get the length is equal to 99.35 centimeter, which is approx 100 centimeter. What is the length? This length is approx 100 centimeter, very approx. Okay, so if the length, you can simply say if the length, this one length of the pendulum, if this length is 99.35 centimeter or near about 100 centimeter, then our pendulum is said to be a second pendulum. तो आपका जो pendulum होगा उसको हम second pendulum बोलेंगे अगर उसकी length जो है 100 सेंटीमीटर के बहुत नज़दीक है। एक्चुअल में ये 99.35 सेंटीमीटर होती है। So this is the all about the ideal simple pendulum and second pendulum.